नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राज। किसान आंदोलन को 47 दिन हो चुके हैं। इस बीच केंद्र और किसान संगठन के बीच 9 राउंड की बैठक हुई है, लेकिन बात बनी नहीं है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक जा पहुंचा है। कोर्ट ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार और किसान संगठन से चर्चा के बाद कमेटी बनाई जा सकती है और इसके नाम भी मांगे गए हैं। इतना ही नहीं, आज किसान आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जमकर फटकार लगी। फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम किसी प्रदर्शन को नहीं रोक सकते। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से यह कहा कि हमें बड़े दुख के साथ ये कहना चाहते हैं कि आप समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। आपने ऐसा कानून बनाया है जिसका विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह भी पूछा है कि क्यों ना इन कानून के अमल पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट और किसान आंदोलन लगातार आप देख रहे हैं कि जारी है और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से केंद्र सरकार को फटकार लगी है, उसके बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर क्या कोर्ट के दखल के बाद ही ये जो मामला है वो निपटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कल सुप्रीम फैसला आना है। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है जो सवाल आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह पूछा है कि क्या आप इसको होल्ड करेंगे या फिर हम इस पर अपना कोई फैसला दें। इस पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी जो दलील है सरकार की तरफ से रखी गई है। अब सवाल यह है कि आज जो सुनवाई हुई है, आज जो दलील रखी गई सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो सख्त रवैया था वो इस बात की ओर इशारा जरूर कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मौजूदा हालात से खुश नजर नहीं आया। और अब देखना यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मसले को लेकर क्या रहता है। आइए आज आपको इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट भी दिखाते हैं और उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और अब मंगलवार की सुनवाई के बाद कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए किसान संगठनों से नाम मांगे हैं। साथ ही ये भी पूछा कि अगर कानून के अमल पर स्टे लगा दिया जाए तो क्या प्रदर्शन की जगह को किसान बदल देंगे। अदालत में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे, आप इसे जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ भी गलत होता है तो हम सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है। इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही? क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं? इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे जिससे रोक लगाई जा सके। और उन्होंने हम लोगों के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम हम लोगों से भी कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कहिए, धरना स्थल पर, प्रदर्शन पर जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो यहाँ ना धरना स्थल पर ना बैठे, घरों में। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर किसान विरोध कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कमेटी उसका समाधान करे। हम किसी का खून अपने हाथ पर नहीं लेना चाहते, लेकिन हम किसी को भी प्रदर्शन करने से मना नहीं कर सकते। इसके अलावा देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम केंद्र सरकार से बहुत निराश हैं। केंद्र सरकार किस तरह का समझौता कर रही है। दूसरे किसान खुश हैं तो कमेटी से जाकर कहें, अगर आप कानून होल्ड नहीं कर सकते तो हम कर देंगे। स्थिति खराब हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं है, आंदोलन में बेसिक सुविधाएं तक नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, कमेटी की रिपोर्ट तक कानून होल्ड करने की सोच रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर किसी तरह की हिंसा ना हो, कोर्ट प्रदर्शन करने पर रोक नहीं लगा सकता, कोर्ट सिर्फ प्रदर्शन की जगह निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है
उससे हम खुश नहीं हैं। हमें नहीं पता अपने कानून पास करने से पहले क्या किया। पिछली सुनवाई में भी बातचीत के बारे में कहा गया, लेकिन ये क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं ने आगे की रणनीति का खुलासा कर दिया है। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में घुसने की कोशिश की जाएगी। पुलिस चाहे गोली चलाए या फिर कुछ भी करे, वो दिल्ली में घुस कर रहेंगे। गुरनाम चड़ूनी ने सभी किसानों से 24 जनवरी तक दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की है। जो अगला प्रोग्राम है वो अगला प्रोग्राम 26 तारीख का है, और उसके पहले अगर कहीं खट्टर साहब रैली रखते हैं तो उसका विरोध किया जाएगा, और वरना 26 तारीख को जो दिल्ली का प्रोग्राम है, दिल्ली ट्रैक्टर परेड का, वो करेंगे। और उसके लिए हमने रणनीति ये बनाई है कि 24 तारीख को तक सारे जो किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर लेके दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच जाएं, और 26 तारीख को दिल्ली के अंदर इंटर किया जाएगा। चाहे पुलिस लाठी मारे, गोली मारे, सारे इनके बैरिकेड तोड़ेंगे, बैरिकेड तोड़ के दिल्ली के अंदर जाएंगे 26 तारीख। जाहिर है किसान आंदोलन को 50 दिन होने को हैं, लेकिन अभी तक मसले का हल निकलता नहीं दिख रहा। हालांकि 15 जनवरी को किसानों और सरकार के साथ एक बार फिर बैठक होनी है, लेकिन किसानों के रुख को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अन्नदाता अभी पीछे हटने के मूड में कतई नहीं है, और किसानों की तरफ से इंतजार हो रहा है गणतंत्र दिवस का, जिस दिन किसान ने टैंक के साथ ट्रैक्टर की परेड निकालने की ठान ली है, और अब लड़ाई आर पार की होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश का सियासी पारा भी गर्म है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष से किसानों को ना भड़काने की अपील की है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला भी सरकार पर हमलावर हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। मैं ये अपील उनको करता हूं कि कम से कम जो भड़काने का काम वो कर रहे हैं वो न करें, शांति हो जाएगी। वरना हर दिन जो उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, मैंने तो कल नाम लेके कहा है, और हम अगर कोई बात जा करके कहते हैं तो एक लोकतंत्र के अंदर हमारा अपना अधिकार भी है, हम जा कह रहे हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो, शांति बनी रहे, इसके लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। और इसके लिए मैं कांग्रेस के लोगों को निवेदन भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि कम से कम किसान जो कुछ करें, उनके लीडर्स जो कुछ करें, तथाकथित जो नेता उनके जो कुछ करें, लेकिन कम से कम उकसाने का काम न करें। इसी से बहाली, शांति बहाली होगी। तो क्या होगा? आज बेरोजगारी में जो हरियाणा ब्रेक हो गया है 32.5, इसका मतलब हर तीसरा हरियाणवी जो है बेरोजगार है। ये परिस्थिति हो गई, कानून व्यवस्था ने काम करी। इसी वास्ते हमने राज्यपाल जी को जो लिखा है, यही लिखा है कि ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। 30-32 गांव के लोगों से मिल चुका हूं, सबका फैसला यही है कि इस्तीफा देना चाहिए। 26 तक अगर बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो इस्तीफे की कॉपी मैं आज भी भेज रहा हूं। उसमें साफ लिखा है मैंने कि 26 तक मेरी इनकी साथ। तो राजनीतिक बयानबाजियां अपनी तरफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है उस पर सबकी निगाहें हैं, और अब यह क्या मान के चला जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ही माध्यम से इसका हल निकलेगा। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरुआत उसकी करें, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी बहस के अहम सवाल उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब फटकार लगाई है, तो सवाल यह है कि अब सरकार क्या करेगी। दूसरा सवाल यह है कि कृषि कानून के अमल को क्या सुप्रीम कोर्ट होल्ड करेगा, यह दूसरा और अहम सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर ऑर्डर आता है तो क्या किसान बॉर्डर को छोड़ेंगे। ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और देखना यह है कि इस पर आगे जो रुख है वो सुप्रीम कोर्ट का क्या रहता है। और आज इसी पर चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रमन मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुमित गौड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। सुमित गौड़ जी, आपका भी स्वागत है। और गुरजीत सिंह मान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता है। गुरजीत सिंह मान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रमन मलिक जी, सबसे पहले आज चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणियां की हैं या सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है, क्या ये मान के चला जाए कि अब सुप्रीम दखल के बाद ही इसका समाधान निकलेगा? क्योंकि आप लोगों ने जो अब तक कार्रवाई की या आप लोगों ने जो किया, उससे सुप्रीम कोर्ट तो कम से कम संतुष्ट नजर नहीं आया है आज। देखिए, अपने अपने तरीके हैं, लॉ हमेशा एक कोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन रहता है। मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला
कि कमेटी का गठन होना चाहिए। ये कमेटी का गठन की बात हम शुरू से करते आए हैं। हमने अकोमोडेट हर तरीके से करने की कोशिश करी है किसान नेताओं को और कथित करने की कोशिश करिए कि आप बोलें, आप विचार करें, विमर्श करें, जो आपको जो प्रस्ताव आपके हैं कि अगर कोई बदलाव करना है तो हम कानून में करते हैं। उसके हमने अपनी बोनाफाइडी भी दिखाई है, बार बार हमने उनकी चीजों को एक्सेप्ट भी करा कि चलो आपको ये पसंद है, हम ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक विषय तो ये, लेकिन दूसरा बड़ा विषय ये कहा जाता है कि हमको चाहिए ही नहीं थे, आपने दे दिए। आपने हमको क्यों दे दिया, हमको चाहिए नहीं थे। ये विधायिका का एक सांसद जो संसद है हमारी, ये उसका अभिप्राय, उसका प्रेरोगेटिव होता है कि लॉ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कोर्ट के अंदर, मतलब संसद के अंदर बनते हैं लॉ। इस प्रकार से कल को अगर कोई सामान्य लोग, हम सारे, आप, मैं, सुमित जी बैठे हैं, कल को हमें बोलते हैं हमको तो इनकम टैक्स देना पसंद ही नहीं है साहब, हम इनकम टैक्स क्यों दें, वापस लीजिए। ये इस तरीके से काम नहीं चलता, देश व्यवस्थाओं पे चलता है, अंधव्यवस्थाओं पे नहीं चलता। दूसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कल क्या निर्णय देता है उसको देखा जाएगा, विचारा जाएगा। सरकार उसके ऊपर, संविधान को हमेशा ऊपर रखने के लिए वचनबद्ध है। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यही सुप्रीम कोर्ट भी था और यही कांग्रेस पार्टी भी थी और शाहबानो भी हुआ था। हमको वो भी नहीं भूलना चाहिए। तीसरी चीज जिससे मैं अपने वक्तव्य को एंड करूंगा वो ये है, एमएसपी की गारंटी या एमएसपी को ये कहना कि एमएसपी हटेगी नहीं कभी भी, ये देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, हमने बोल चुके हैं कि हम लिख के भी देने को तैयार हैं। लेकिन आज जो ये लोग बोलते हैं कि एमएसपी 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 कांग्रेस वाले बोलते हैं, तो मेरा सिर्फ दो सवाल है कांग्रेस और समूचे विपक्ष से कि आप अपनी सरकार जहां पे भी आपके प्रांतों में है, आप कितनी जगह एमएसपी उन फसलों पे दे रहे हैं जो केंद्र एकत्रित नहीं करता, नंबर एक। नंबर दो, सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से हमने बाजरे की खरीद करी, हमारे यहाँ 2150 और जो साथ का पंजाब और राजस्थान है वहाँ 1100 1150 रुपए। तो मैं तो आज ये बोलता हूँ कि जो जिसका पक्षधर कांग्रेस हो रही है, और ये कर सकते हैं, केंद्र सरकार की तरफ देखने की क्या जरूरत है, ये तो प्रदेश की सरकारें कर सकती हैं कि अपने आप पारित करें कानून और बोल दें कि जी हम एक एक दाना एमएसपी पे खरीद रहे हैं सारे किसान का। करके तो दिखाएं, हमको बोलने से पहले करके दिखाइए जितने आज बोल रहे हैं। और मैं किसान नेताओं को ये बोलूंगा कि ये चीज राजस्थान, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, वहां पे आप लेके दिखाइए, आंध्रा में लेके दिखाइए कि एक एक दाना वहां की सरकारें, दिल्ली में भी जहां थोड़ी सी किसानी है, मैं वहां के लिए भी बोलूंगा कि आप ये लिखित में क्या आप करवा के दिखाइए इन सरकारों से, फिर हम गुनहगार। चलिए ठीक है, इसका मैं जवाब ले लेता हूं एक एक करके। सुमित गौड़ जी जवाब दीजिए रमन मलिक जी की बात का। कि आखिर उन्होंने बीच में इंटरवीन किया और इस सोई हुई गूंगी बहरी निकम्मी नाकारा सरकार को जगाने का, चेताने का एक प्रयास किया। और मैं साथ ही ये भी उम्मीद करूंगा कल कोई अच्छा ही ऐतिहासिक निर्णय भी आएगा इन किसानों के लिए। थर्डली, एट मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अभी माननीय मलिक साहब ने, हमारे बीजेपी बड़े भाई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन ये ना भूले यहाँ पर हम बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में नहीं है। आज हमें किसान भी सुन रहे हैं और देश भी सुन रहा है, प्रदेश भी सुन रहा है। इन्होंने 4 या 5 राज्य तो गिनवा दिए, जो कि इन्होंने जानबूझ के 5 राज्य क्यों गिनवाए, ये कांग्रेस के हैं। देश के अधिकतर राज्यों में, आंध्रा में तो आप नहीं है ना भाई साहब, देश के अधिकतर राज्यों में, दिल्ली आंध्रा में तो आप है ही नहीं, अधिकतर जगह इनका है। ये वो राज्य गिनाना भूल गए जहां पे ये काबिज, जहां पे जुमलों के सहारे से अपने लोगों को भेगा के। देखिए, कांग्रेस से तुलना मत कीजिए। इन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाए कि कांग्रेस ने इनको बेकार रखा है। पहले भी आपके चैनल से कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, ये किसान जागरूक है। ये
पहले भी भोला था और आज भी भोला है, लेकिन अब अवेयर हो चुका है। इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया किसान भी देखता है, तो अभी अवेयर हो गया। तो आपसे ये नारगुजारवार हो रहा है। आपको ये समझना चाहिए, ये किसान ना कांग्रेस के बेगाने से आए हैं, ना किसी और पार्टी के बेगाने से आए हैं। ये केवल आपके इस जो अध्यादेश पारित किया है उसकी खामियों को देखते हुए उनको उजागर करें और अपनी मांग कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने, उसके तमाम नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने इन किसानों की मांगों पर, इन किसानों को समर्थन जोड़ दिया है। बरगलाने का, बेगाने का कोई प्रयास नहीं किया, ना किया है, ना करेंगे। लेकिन जब तक इन किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी, ये किसान बिल्कुल सही बात है सुमित गौड़ जी। देखिए, सारी राजनीतिक पार्टियों को किसानों की चिंता करनी चाहिए और यही सबसे बेहतर है, लेकिन बेहतर ये भी है कि कोई बेहतर मॉडल भी बता पाए। ठीक है, आपने कहा कि ये गलत है, भाई सही बात है, गलत है, सुप्रीम कोर्ट तक का फटकार लगा रही है सरकार को। लेकिन मुझे ये बताइए सुमित गौड़ जी, क्योंकि एमएसपी को लेकर के जो बात रमन मलिक जी ने आपसे पूछी उसका जवाब होना चाहिए ना, क्योंकि एक तो पूरे देश के अंदर आप लोगों ने सर्वाधिक सत्ता चलाई है, उसका आपके पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप बेहतरी के लिए क्या कर सकते थे, क्या एमएसपी पर संभव है कि सब कुछ हो जाए, और अगर नहीं है तो प्रदेश के अंदर बताइए वो कौन सी फसलें हैं जिसको केंद्र एमएसपी पर नहीं लेती तो आपने खरीदा अपने स्तर पर, आप मुझे बताइए, क्योंकि ये जवाब तो पूछा जाएगा ना कि आपके पास बेहतर और क्या है। किसानों की बेहतरी की बात तो आप सोच रहे हैं ना, तो बेहतरी बतानी भी तो पड़ेगी फिर। आयुष जी, नॉट ओनली इन एमएसपी, इनके अध्यादेश की पूरी तरह से किसानों ने एक तरह से निकाल दिया है। एमएस ये तो गुमराह कर रहे हैं आज भी डिबेट को, और वैसे भी पूरा अध्यादेश ही रद्द करवाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने, सुमित गौड़ जी देखिए, आपकी बात मैं समझ गया, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक, मैं उससे ऐसा नहीं है कि मैं उससे जो इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, अगर ये मसला नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट तक आज ये सारी बातें नहीं होती और आज ये 47 दिन से किसान यहाँ विरोध नहीं कर रहे होते। लेकिन बात तो ये भी है ना कि वैलिड पॉइंट उसके बीच में ये भी है कि भाई व्यवस्था और बेहतर होंगी कैसे, इसका कोई मॉडल तो सब किसी को रखना होगा ना। अगर आप कह रहे हैं एमएसपी को लेकर के कि आप साथ में हैं किसानों के, तो आप बताइए ना कि आप अपने स्टेट में जहां पे आपकी सरकार है, जिसको केंद्र के द्वारा नहीं आपसे परचेज किया जाता है, वो कौन सी फसलें जो आप लोग खरीदते हैं? आयुष जी, सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? आयुष जी, सवाल सारे पूछो, सबका जवाब देंगे। लेकिन 6 साल इस अभागी सरकार को हो गए हैं। मैंने पिछले 20-25 साल की राजनीति कैरियर मेरा भी हो चुका है। हमने आज तक कभी भी इतना लंबा प्रोटेस्ट कभी नहीं देखा और ना कभी देखेंगे। ये प्रोटेस्ट तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, तोड़ ही दिया है। तो ये अगर हम कुछ सजेस्ट करेंगे, मैं बीच में बोल सकता हूं? जी ठीक है सुमित जी, ठीक है सुमित जी का जवाब हो जाए। ठीक है सुमित जी, बहुत जल्दी से, क्या खरीद रहे हैं आप? क्या आयुष जी, क्या कह रहे हैं आप? वो कौन सी फसलें हैं जिसको सरकार, केंद्र सरकार आपसे परचेज नहीं करती है, वो अन्य फसलें कौन सी हैं जो आप लोग खरीदते हैं एमएसपी पर अपने स्टेट के अंदर जहां आप लोग रूलिंग कर रहे हैं? देखिए, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। किसी स्टेट में बाजरा की खेती, किसी स्टेट में धान, देखिए ये हर स्टेट में वेरी करेगी चीज के कौन सी। आप पहले स्टेट की बात कीजिए तो उसके फिर मैं आऊंगा कहां पे। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। रमन मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रमन मलिक जी जल्दी से कंप्लीट करें, फिर गुरजीत सिंह मान जी विवाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात, मिर्चीपुर भी हमको याद है, रामलीला मैदान में जैसे प्रदर्शन हुए थे और उसके ऊपर मध्य रात्रि में कैसे डंडे बरपाए थे, ये भी हमको याद है। हमने वैसे काम नहीं करने, ना हम करते हैं। दूसरी चीज जो मैं बोल रहा हूँ, किसानों के ऊपर सर शांति रखिए, आप सुनने की हिम्मत रखें। गौर साहब सुनने की हिम्मत रखें, गौर साहब सुनने की हिम्मत रखें, गौर साहब सुनने की हिम्मत रखें। नहीं गौर साहब आप सुन लें, देखिए मैंने आपको इसीलिए पूरा भरपूर समय दिया, अब सुन लें। रमन मलिक जी कंप्लीट करें। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कौन कौन सी फसलें, मैं ये पूछता हूँ कि केंद्र चावल और कनक उठाता है, उसके अलावा मेरे को ये बताइए आप पंजाब में किस पे एमएसपी देते हैं? दूसरा, राजस्थान में किस पे एमएसपी देते हैं? बाजरा राजस्थान में होता है, क्या आप उस पे एमएसपी देते हैं? तीसरी चीज, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां किस किस पे एमएसपी देते हैं? कनक और चावल को छोड़ दें, उसके अलावा आपने भावांतर भरपाई की तरह कोई सब्जी के ऊपर स्कीम चलाई हुई है उनमें? क्या आपने जो अपने आप ये एक वादा करा था कि आप सारे किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, क्या आपने वो कर दिए सारी स्टेटों में? उसके अलावा सर सुन लीजिए सर, मैं अभी आपको दे रहा हूँ। एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और मैं इंडिया न्यूज के माध्यम
चलिए, रमल मलिक जी से लग रहा है कुछ समस्या है तकनीकी, हमारा संपर्क टूट गया। गुरजीत सिंह मान जी, आपके पास मैं आ जाता हूं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की बातें कही हैं, क्या आपको अब उम्मीद लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रास्ता निकलेगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट होल्ड करता है इन कानून को, तो क्या आप लोगों का यह धरना प्रदर्शन समाप्त होगा? गुरजीत सिंह मान जी। आयुष जी, आज जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बातें की हैं वो सारी ओरल बातें हैं। उन्होंने कोई आज जो शाम को एक इंटरिम ऑर्डर आया है उसके अंदर इन बातों का कोई जिक्र नहीं है, और उस ऑर्डर में केवल ये लिखा गया है कि लिस्टेड फॉर टुमारो फॉर ऑर्डर्स। तो इसलिए जो भी आज बातें, आज हेडलाइंस भी बनी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, ये हुआ वो हुआ, इन बातों का मायना तब होगा अगर ये इन बातों को कल के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट कहीं मेंशन करता है। अदरवाइज जहाँ तक मैं लीगल सिस्टम को समझता हूँ, जो बेंच से ओरली जुबानी बातें की जाती हैं दे होल्ड नो वैल्यू। कल के ऑर्डर के बाद पता लगेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या उसको अपने ऑर्डर में वो लिखता भी है या नहीं। तब तक इस पर अटकलें लगाना या इस पर डिस्कशन करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका बेमानी बातें हैं। ये बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी काफ़ी कुछ कहा है कि उसे इसलिए मध्यस्थ करना पड़ा क्योंकि मामला लंबा चलता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट हैप्पी विद द आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो भी चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस तरह की कंसल्टेशंस बिफोर द मेकिंग ऑफ द लॉज होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। लेकिन ये सब बातें मौखिक तौर पे की हैं। अगर कल के ऑर्डर में इनका लिखती अगर कुछ जिक्र आता है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ोतरी होगी। लेकिन मेरा यहाँ ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें आने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंटेरियंस जिनको एमपीज को हम लॉ मेकर्स भी कहते हैं, बेसिकली वही तो हमारा लॉ बनाते हैं। और इस टाइम जो हमारे देश की सरकार है वो एक बड़ी सक्षम और मेजॉरिटी में सरकार है जिसको जो अपने फैसले खुद ले सकती है। और अच्छा तो यही होता कि सरकार का और किसानों का एक मसला था। हमारी बहुत ही एक सक्षम जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो इस पे मंथन करते और इस बात को आगे बढ़ाते, बजाय कि जैसे कि जहां सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि तारीख पे तारीख एक दूसरे को मिलती जा रही हैं और वो अपना वे फॉरवर्ड नहीं निकल रहा है। तो अब ये जो बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो इस चीज़ को देख सकता था कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है इसकी एग्जामिन कर सकता था लॉ की, कि ये कहीं अल्ट्रा वायर्स तो नहीं है, अगेंस्ट पब्लिक तो नहीं है। दूसरी बात, जैसे रास्ते खाली कराने का ऑर्डर, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट हमारे जो राइट टू प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक राइट के रहते शायद नहीं दे सकता है। फिर भी अगर वो उन चीज़ों को देखता तो वो अलग बात होती। ये मैटर तो बेसिकली इस टाइम एक पॉलिटिकल मैटर है जिसे पार्लियामेंट अच्छे तरीके से आगे कर सकता था। उसके लिए एक सेशन भी स्पेशल बुलाया जा सकता था, बजाय सेशन तो उल्टा स्किप किया गया क्योंकि एक सेशन बुलाकर ही तो ये लॉ लाए गए थे। तो अब जो विंटर सेशन था, इस टाइम कोरोना भी कम हो गया था, पेंडेमिक का थ्रेट उतना नहीं था, लेकिन इस सेशन को नहीं बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार, हमारी पार्लियामेंट भी कंफ्यूजन में है कि क्या किया जाए। तो ये नहीं मैं कह सकता कि सरकार की क्या विडंबना है, लेकिन किसान वहाँ पे बिल्कुल तटस्थ है और क्लियर बैठे हैं कि ये 3 लॉ हमें नहीं चाहिए। इसके साथ जो 2-3 लॉ और भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, जैसे जो एनसीआर को लेकर के बहुत हैवी पेनल्टीज एनवायरनमेंट कानून के तहत लगाई जा रही है कि वो अभी किसान उसको अपने आप को संभालने में सक्षम नहीं है। एमएसपी को लेकर के 2 बातें सीधी सीधी हैं कि एमएसपी होनी चाहिए और एमएसपी पर परचेज भी गारंटेड होनी चाहिए। कुछ साथी अब कोट कर रहे थे कि हरियाणा में कैसे बिकती है, पंजाब में कैसे बिकती है। ये बातें होंगी, लेकिन जब आप नेशनल लॉज लेकर आ रहे हैं एग्रीकल्चर को लेकर के जो नहीं होने चाहिए थे, फेडरल स्ट्रक्चर। गुरजीत सिंह मान जी, मतलब कुल मिलाकर के अभी आप इंतजार करना चाहते हैं और कल तक का इंतजार कर लेते हैं कि अब कल क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। सुनिश्चित करना है कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उससे पहले कोई टिप्पणी आप नहीं करना चाहते हैं, मैं समझ गया। इस बीच हमारे साथ यतीश गोयल जी भी जुड़ रहे हैं, एडवोकेट है। यतीश गोयल जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। और रजत मंजेटा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। रजत मंजेटा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रजत जी, मैं आपके पास आ जाता हूं बहुत जल्दी से। कैसे देख पा रहे हैं, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां की गई हैं,
काफी महत्वपूर्ण मानते हैं? कल अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है इसको लेकर के, क्या लग रहा है कि अब कोर्ट के माध्यम से ही इसका रास्ता निकलेगा? कोर्ट तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तो चाहती थी कि सरकार इसका रास्ता खुद निकाले, और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को इस तरीके से बता दिया है कि आप अपनी इज्जत अगर थोड़ी रखना चाहते हैं तो खुद ही इनको या तो चलिए, पंजेटा जी से लगता है मेरा संपर्क टूट गया है। पंजेटा जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। यतीश गोयल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आपके पास भी आ जाता हूं, क्योंकि किसान नेता हमारे साथ जो बैठे हुए हैं गुरजीत सिंह मान जी, वो ये कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, लेकिन जब वो कल कोई इस पर अपना निर्णय सुनाता है उसके अंदर वो चीजें मेंशन करता है या फिर नहीं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आज जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप तो चूंकि एक एडवोकेट हैं, उस नाते से आप कैसे देख रहे हैं, और क्या आपको लग रहा है कि अब इस माध्यम से यह रास्ता निकल सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर करता है तो, और कितना इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है इस मसले को लेकर के, थोड़ा ये भी मैं समझना चाहूंगा आपसे। यतीश गोयल जी, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी ऑर्डर पास करने की पूरी पावर है। आज तो सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट हुए, जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने करी हैं वो बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर में जब टिप्पणी करता है तो उसके एक अलग मायने होते हैं, और अगर वो टिप्पणी सरकार के विरुद्ध है तो वो ये दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से ये चाहती है कि सरकार इसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्यवाही करे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि जिस तरह से सरकार ने को हैंडल किया है उससे हम डिसअपॉइंटेड हैं, ये एक छोटी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वहां पे जो महिलाएं और बच्चे बैठे हैं, 60 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, ये क्या हो रहा है? तो इन बातों के बहुत माने हैं, क्योंकि जस्टिस होना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्टिस होते हुए दिखना भी इम्पोर्टेंट है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और अहम बात कही जी कि बहुत चर्चा इस बात की हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक भी प्ली फाइल नहीं हुई है कि ये कानून अच्छे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से पूछा, लास्ट हियरिंग में पूछा था कि क्या दिक्कत है अगर इस कानून को होल्ड कर दिया जाए, सरकार ने इस बात को कोई जवाब नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप इसको होल्ड नहीं करेंगे तो हमें इंटरवीन करके भी होल्ड करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट चाहती है एक कमेटी बने, एक बातचीत हो। आयुष जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कानूनों को बनाते थे कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई, लेकिन अगर कोई चूक होती है तो ये अहम का मुद्दा नहीं हो सकता। लोगों की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। चलिए यतीश गोयल जी, मैं आपको भी बीच पे रोक रहा हूं, माफी चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी भी ऑडियो कुछ स्पष्ट नहीं आ रही, आवाज आपकी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा से उसको आपको पैच करवाता हूं, चेक करवाता हूं। लेकिन अजय पंजेटा जी चाके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंजेटा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, जल्दी से कंप्लीट करें। रमन जी, मुझे पता आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। पंजेटा जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है, भाजपा जिस तरीके के 2.5 महीने से इनके फायदे गिनाने की कोशिश कर रही है और बार बार ये बोल रही है कि कांग्रेस इन्हें लाना चाहती थी, ये दलील इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी दी। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने कहा कि ये तो पहले से इस पे काम चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, ये हमारे सामने नहीं चलेगा, ये आप डिबेट में, मतलब ये जो बोलते हैं जिनका कोई आधार किसी भी इनकी बात का, ये मध्य प्रदेश में देख लीजिए, घोटालों के बाद घोटाले हो रहे हैं, हरियाणा में आप देख लीजिए पहले हो चुका है। ये बोलते हैं कि हर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसान अपनी फसल बेच सकता है। अरे फसल कहीं भी बेच सकता है। शिवराज चौहान कहते हैं कि कहीं ट्रक मिल जाए, अंदर थाने में दे दूंगा उसको, मैं उसकी कैद कर दूंगा, कोई बाहर का कोई आके बेच के मेरी स्टेट के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं बाहर के किसी का बाजरा नहीं खरीदूंगा, राजस्थान से नहीं आएगा, कोई यूपी से धान नहीं ला सकता।
ये किस तरीके के दोहरे मापदंड है? ये कानून है या मजाक है किसी कोई तरीके का इन्होंने बना रखा? ऊपर से नितिन गडकरी जी कहते हैं कि किसान सरप्लस कर रहा है, इंटरनेशनल ये कहते हैं कि किसान अपनी मर्जी से, किसान अपने उपज का खुद दाम लगाएगा, वो अपना दाम तय करेगा। ये कहते हैं, नहीं कहते डिबेट में बार बार भाजपा के प्रवक्ता कि किसान अपनी मर्जी से तय करेगा, अपनी फसल की कीमत तय करेगा। अरे नितिन गडकरी जी कहते हैं कि ये जो है इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंगली ये बहुत हाई है। अरे किसी का एक बात रखिए, कोई कुछ कहता है, भाजपा के बड़े नेता कुछ कहते हैं या इनके प्रवक्ता कुछ कहते हैं, कम से कम एक तालमेल तो बिठाइए। हम तो आपको सबूतों के साथ बता रहे हैं। आपके शिवराज चौहान मां तो भाजपा की सरकार है, हरियाणा के अंदर तो भाजपा की सरकार है। आप ये कांग्रेस और भाजपा मत बनाइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इसके फायदे मत गिनाइए, या वहां फायदे गिनाने गए थे भाजपा वाले। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी संवैधानिकता क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या नहीं, इसके ऊपर टॉक अबाउट दिस। आप ये इधर सुप्रीम कोर्ट को कोई बरगला नहीं सकता। ये उनको ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के भ्रम में डालेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि या तो आप कीजिए, नहीं तो हमें फैसला लेना पड़ेगा। और वो जो फैसला होगा, या तो आप इन्हें होल्ड कीजिए या आप इन्हें वापस लीजिए, वरना हम कोई ना कोई स्टेप उठाएंगे। मतलब इन्होंने अपनी किरकिरी करानी है, तब इनको समझ में आएगी भाजपा सरकार को। अभी तो इनके हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो रहे। देखिए, देश का, हरियाणा प्रदेश का एक मुख्यमंत्री है, वो अपनी राजनीतिक जमीन ही देख ले कि भैया कि आपको किसान कितना विरोध कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी आप संवैधानिक पद पे बैठे हो, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि आप अगर मुख्यमंत्री हो, वो आप हरेक के मुख्यमंत्री हो। जब आप शपथ लेते हो, आप ये नहीं है कि सिर्फ जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पंजेटा जी अब जवाब ले लेता हूं। रमन मलिक जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो पंजेटा जी को बता दूं और आपकी चैनल को भी बता दूं, अगर चाहिए तो मैं आपको लिंक भेज देता हूं। गांव के लोगों ने, कैमला गांव के लोगों ने खदेड़ के इन कथित किसान नेताओं और हुड़दंगियों को बाहर भगाया था। और ये 10 तारीख की बात नहीं है, ये 9 तारीख की बात है। वीडियो है, साक्षात है उसका। ये वहां पे जबरदस्ती गुरनाम सिंह चरूनी जो कि एजेंट है, वो आगे घुसा, उसने अपने लोग भेजे। और मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार की गतिविधि लोकतंत्र की हत्या के लिए, लोकतंत्र को मारने के लिए इन कुछ लोगों ने ये मर्सनरीज, ये पेड मर्सनरीज भेजे हुए हैं। कबायली जिस तरह से आए थे अटैक करने, वैसे ये आए हैं। और दूसरी चीज, मैं आज आपको एक चीज बता दूं कि आप ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इसके पक्ष में अगर कोई नहीं है तो उसको आना चाहिए था। सर सुनिए प्लीज, आपकी दिक्कत ये है कि आप परेशान हो जाते हैं, आपके पास जवाब होता नहीं है। अरे जवाब, गौर साहब जवाब सोचो, गूगल करो जवाब को, फोन पे गूगल करो जवाब को, ढूंढ लो। तो जी, मैं आयुष इनको रिक्वेस्ट करिए कि मैं जब किसी के बारे में नहीं बोल रहा मेरे बीच में सुमित गौड़ जी थोड़ा शांत हो जाए। आपको मैं इसके बाद पूरा समय दूंगा, आप आराम से अपनी बात रख लीजिएगा। मेरा ये विषय है, मैं समझ रहा हूं, आपकी आपत्ति समझ रहा हूं सुमित गौड़ जी, आप आराम से उस पर बोलिएगा, आपके पास समय होगा। रमन जी की बात कंप्लीट होने दें। मेरा विषय ये है कि जो जिस चीज को कोट करा जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जी इसके पक्ष में कोई नहीं आया हमारे पास। साहब, हम पंचायत कराने या घर के बड़े बुजुर्गों के पास या किसी और बड़े अधिकारी के पास तब जाते हैं जब कोई हमारे को गलत चीज लग रही है। कुछ किसानों को जिस तरीके से समझाया गया और उन नेताओं को ये चीज गलत लग रही है, वो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। जिनको ठीक लग रही होगी वो क्यों जाएंगे प्रदर्शन करने? तो ये अपने अपने सोच विचार की बात है। अगर ऐसा ही है तो कल को देश इसके लिए भी खड़ा हो जाएगा। कल को देश ये भी बोलेगा कि हमको टैक्स नहीं भरना, इसलिए टैक्स का कानून हटाओ। कल को ये भी बोलेगा देश की जी बाहर से लोगों को हमने पैसा लाना है, लोग करने हैं, उसका भी कानून हटाओ। तो फिर उसके बाद तो सारे कानून हटा दो। क्या बात कर रहे हैं सर? आयुष जी, मैं जवाब देना चाहूँ। चलिए एक एक करके। सुमित गौड़ जी। आयुष जी, सबसे पहले तो रमन मलिक जी ने इससे पिछली बार कहा कि कांग्रेस ने क्या किया। 2005 में कांग्रेस ने 10,000 करोड़ रुपए के किसानों के कर्ज माफ किए। राजस्थान में जो ये बाजरे का आरोप लगा रहे हैं एमएसपी को लेके, ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उस पर बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी
उस पर फैसला सुनाया जाएगा, किसानों के आज की बात करो, बहुत जल्दी हो जाएगा को छोड़ दो, आज की बात करो, कितने दे रहे हो? पॉजिटिव फैसला आएगा किसानों। राहुल गांधी जी ने आदेश कर दिए और वहां पे उन्होंने यहाँ पे बोला किसान लड़ो और अपने आप मिलान भाग गए। दूसरी तीसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों को बगला रही है। भाई जब चुनाव आते हैं तब कांग्रेस पार्टी कहीं होती नहीं है, दूर दूर तक रेस में भी, तब खाली ईवीएम और बीजेपी रेस में होती है। अब चुनाव खत्म हो गई है, बड़ौदा कैसे जीते हैं? किसान आंदोलन करे तो कांग्रेस बड़ौदा कैसे जीते? आप क्या बड़ौदा कैसे जीते? तीसरी बात, राहुल गांधी इटली से मशीन लेकर आया था। फिर आपने कहा कि कल जो करनाल में हुआ है ये किसान कथित किसान है। आपने किसी भी एक को पकड़ के साबित किया कि कोई किसी और प्रदेश का या किसी का आई कार्ड दिखाया कि कोई कांग्रेसी का या किसी और पार्टी का है? मैं तो आपको वीडियो भेज देता हूं, लिंक आपको भेजो मलिक साहब इस समय देश का नंबर तो मैं आपको अभी लिंक भेजता हूं, किसान सुन रहा है। ये बीजेपी कांग्रेस सर मैं आपको अभी लिंक भेजता हूं। पहली प्रायोरिटी इस देशवासी की होनी चाहिए, किसान। इस कोविड के टाइम में आपको अभी लिंक भेज सकता अगर हूं। किसी ने काम किया है तो केवल वो डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर, पुलिस और एक किसान है जिन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में भी आपके हमारे बच्चों का लालन पोषण के लिए खेतों में काम किया। तो इन किसानों की आत्मा मत दुखाइए, ये लेके बैठेंगे आपको और आपकी पार्टी को। तो इस समय बीजेपी कांग्रेस साइड में रख दीजिए, केवल किसानों की सोचिए। हम किसानों के लिए यहाँ आए। चलिए सुमित गोयल जी, भाई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उस फैसले को तो सबको सलाखों पे ही रखना होगा। कृषि मंत्री भी इस बात को कह चुके हैं, बस इंतजार हम लोग केवल अब कल तक का कर लेते हैं और बाकी आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा बाहर आ जाते हैं। किसानों की चिंता सही मायने में कर लें, सही मायने में किसानों की चिंता कर लें, ये दिखावे वाली चिंता ना होनी चाहिए। ठीक है, यतीश गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। यतीश गोयल जी की बात भी इनकम्प्लीट रह गई थी। यतीश गोयल जी, एक बात जो रमन मलिक जी इससे पहले भी कह रहे थे, अगर इस तरीके से होने लगा तो फिर जो जिस तरीके का उदाहरण रख रहे हैं रमन मलिक जी, कह रहे हैं कि कल को लोग इसलिए भी खड़े होंगे कि हमको इनकम टैक्स नहीं भरना, ये वाला कानून अच्छा नहीं, आप इसको वापस ले लीजिए। क्या ये तर्क रखे जा सकते हैं? आयुष जी, इन तर्कों में कोई भी तथ्य और गहराई नहीं है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की सुप्रीम कोर्ट को चिंता है कि लोगों की जाने जा रही हैं। जो लोग सत्ता में होते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर और लोगों की भलाई का काम करना उनकी जिम्मेदारी है। वो ये इस बात का टीका दूसरे के अंदर नहीं छोड़ सकते कि कांग्रेस ने ऐसा किया था, दूसरी पार्टी ने ऐसा किया था, तो उनको उस बात का वैसा करने का राइट नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आप 60 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है, लोग जहर खा रहे हैं। इस सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज किया जाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। ये अहम का विषय हो ही नहीं सकता। सरकार इस बात पे अड़कर खड़ी हो ही नहीं सकती। वो मांग जायज है ना जायज है, इसका फैसला होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात को साफ तौर पे पूछा है कि इसमें ऐसा कौन सा आसमान गिर जाएगा कि अगर आप इसका इम्प्लीमेंटेशन उस समय के लिए टाल नहीं देते, अगर सरकार बात बैठिए नहीं हम तो इम्प्लीमेंट भी करेंगे, चाहे कोई कितना ही प्रदर्शन करे। जब ये सरकार लोगों की सरकार है, लोगों के लिए सरकार है, अगर किसानों का एक बड़ा वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और वो दिल्ली के चारों तरफ पड़ा है, तो उनकी मांगों को देखना, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मांगे तर्कसंगत हैं, उनकी मांगे तर्कसंगत नहीं है, ये एक उससे भी पहले जो जाने जा रही हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सिर्फ कड़ाके की ठंड नहीं, लोग जहर खा रहे हैं। इस बात को तो देखना होगा, जहर क्यों खा रहे हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यही है कि आज लोगों की भलाई किसमें है। ऐसा कौन सा आफत आ जाएगी, इतने दिनों से ये कानून चल रहे थे, आज करती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली तारीख में ये पूछा था और आज की तारीख में ये पूछा कि इनका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट के लिए हम डिसाइड कर देंगे। लेकिन अगर एक अभूतपूर्व सिचुएशन खड़ी हो गई है, उसको कैसे टैकल करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिस हिसाब से सरकार ने इसको टैकल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम डिसअपॉइंटेड हैं। ये जो टिप्पणी है इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये आम आदमी के विरुद्ध नहीं है, ये सरकार की कार्य प्रणाली पर टिप्पणी है।
चलिए गुरजीत सिंह मान जी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला सुप्रीम है। सरकार के ने जो अब तक जो इसमें कार्यशैली को अपनाया, क्या आपको ये लग रहा है? में डालते हैं तो मैं क्या ये लोग एक सेकंड रमन जी मैं सवाल जरा गुरजीत से पूछ लेता हूं। गुरजीत सिंह जी मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट अगर कल ये कहे कि वो एक कमेटी बनाता है और सरकार इसको होल्ड पर डाले, क्या ये धरना प्रदर्शन समाप्त होगा? देखिए, मैंने पहले कहा कि अभी तक मौखिक बातें हैं, जब तक कल का ऑर्डर्स नहीं आते उससे पहले अनुमान लगाया जा सकता है। ये भी पॉजिटिव सोचना सही चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अब दखल करी ही है तो कुछ सार्थक निकल कर के आएगा। लेकिन कमेटी बनाना या ना बनाना, इससे बढ़िया था कि पार्लियामेंट ही इसको फैसला कर पाता तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें आना ही ना पड़ता। लेकिन अगर ऐसी कमेटी बनती है तो उसमें किसानों को दो बिंदु नज़र आते हैं कि कई दफ़ा तो ऐसे फैसले हुआ ही नहीं करते, लटकते रहते हैं। पूर्व के कितने ही फैसले हमारे एडवोकेट साहब बैठे हैं, उनके ध्यान में होंगे प्रेसिडेंट्स की, वो वहाँ पे ऐसे वाइल्ड में चला जाता है कि वो फैसला कभी आता ही नहीं। और दूसरा ये भी कई दफ़ा शंशा रहती है कि कमेटी बना करके आनन फानन में जैसे बिल बनाए उसी तरह से उस कमेटी से भी फैसला करवाया जा सकता है। तो ये सब कल के फैसले के बाद ही मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस चीज़ के को एक आगे डिस्कशन को ले जाने का फ़ायदा है। आज के दिन तो यही ठीक लगता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी इंटेंट भी यही थी, केवल कहा नहीं। अगर इंटेंट भी यही थी तो डेफिनेटली उसका कुछ पार्ट कल के ऑर्डर के टेक्स्ट में लिखा आएगा। अगर टेक्स्ट के ऑर्डर में आज की बातें नहीं लिखी आती तो सुप्रीम कोर्ट की इंटेंट और उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क नजर आएगा। चलिए ठीक है, पंजेटा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आ रहा हूं रमन मलिक जी आपके पास। पंजेटा जी देखिए आयुष जी, आज जो डिबेट का जो भी भाजपा के प्रवक्ता बातें कर रहे हैं उसका डिबेट से कोई लेना देना नहीं है। ये डाइल्यूट कर रहे हैं इस डिबेट को इधर उधर की बातें उठाते। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की दो बातें बताना चाहूंगा। जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि या तो आप ये कानून पे रोक लगा दीजिए, आप नहीं लगाएंगे तो हम लगाएंगे। और मैं आपको अटॉर्नी जनरल के वीनू गोपाल जी की भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसे जो कानून है उन पे रोक लगाई है। दूसरा अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये बात कर रहे थे कैमला में क्या हुआ। आज ये जमीनी हकीकत से जितना मर्जी दूर भाग लें, लेकिन आज भाजपा के जो साथ सत्ता में जजपा के जो विधायक बैठे हैं और भाजपा के विधायक बैठे हैं, आज उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा, या तो उनको दो विकल्प चूज करने पड़ेंगे, या तो उनको कुर्सी देखनी पड़ेगी या आप कानूनों के खिलाफ आपको आना पड़ेगा। क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने, हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष, उन्होंने तो इस्तीफा अपना दे दिया। अब ये क्या है, अब ये नैतिकता के तौर पर अब ये हरेक को, ये अगर दोबारा अगर कोई एमएलए बनना चाहता है भाजपा में से, ये तो दोबारा अगर जो किसान का साथ देगा, आज खड़ा होगा इस्तीफा देके, तो वो तो आ जाएगा दोबारा बनके, चाहे वो कांग्रेस के भी हो। मैं आज कांग्रेस के भी विधायकों को कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, और भाजपा के साथ जो राज में बैठे हैं और जजपा के जो विधायक है, आप इस्तीफा देके किसानों के साथ आइए। मुझे लगता है या फिर आप ये 2 साल सत्ता में विधायकों को होगी, क्योंकि कोई विधायक एक बार के लिए नहीं बनता है ना, उसको तो ये लगता है कि वो जब भी इलेक्शन लड़े वो जीत जाए। तो आपसे ज्यादा चिंता तो उन लोगों की होगी, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। रमन मलिक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से? ठीक है, आतंकवादी का 1 मिनट आयुष जी मैं खत्म करना चाहूंगा। पंजेटा जी बहुत जल्दी से, समय नहीं, रमन मलिक जी का एक फाइनल कमेंट मैं लूंगा बहुत जल्दी से। 1 मिनट में बस 1 मिनट आपसे लूंगा। इन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा। आतंकवादी क्या होता है? आतंकवादी होता है जो हथियार के साथ होता है और छुप छुप के डर डर के भागता है। यहाँ जो किसान है वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके हाथ में हथियार भी नहीं है। और ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये छुप छुप के पूरा दिन ढलने के बाद प्राइवेट गाड़ियों में घूमना शुरू कर दिया इन्होंने। ये डर के मारे छुप के बैठ गए अपने घरों के अंदर। अरे आतंकवादी कौन है? हथियार सरकार के पास है, पुलिस आपके पास है। अरे किसान तो निहत्था घूम रहा है खुला सरेआम। आप उनको कब तक झूठ बोलोगे? कब तक उनके ऊपर इल्जाम लगा लगा के इनका हो गया हो तो ठीक है। आज आपका आयुष जी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं आप झूठा, बिल्कुल ठीक है पंजेटा जी, ठीक है। अब सवाल हो गया, जवाब सुनते हैं। रमन मलिक जी जवाब दीजिए। जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं और जिन्होंने अभी बोला था, किसान नेता जो हमारे हैं गुरजीत सिंह जी मान, मैं एक ही चीज उनके टिप्पणी पे बोलूंगा कि सरकार तो आज भी ये बोल रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी भी फैसले की जहां तक वो संविधान के साथ दिखता है उसकी हम अनुपालना करेंगे। लेकिन
जो हमारे किसान नेता यहाँ बैठे हैं या दूसरी चैनलों पे भी बैठे हैं, वो ये सवाल यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उठा रहे हैं कि अगर तो ये बोला तो हम मानेंगे या देखेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे, नहीं देखेंगे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज जब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है तो उसके ऊपर भी सवाल खड़ा कर देना कि माई वे या हाईवे, या तो हमारी मानो या हम नहीं मानेंगे, मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके से उसकी गरिमा का निरादर करें। आप पहले संविधान का निरादर करते हैं, आज आप सुप्रीम कोर्ट का भी निरादर कर रहे हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि ये बोलने का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर तो ये बोला तब तो हम देखेंगे, वरना हम फिर देखेंगे। ये क्या तरीका है? यतीश गोयल जी, अगर यही बात रहती और ऐसे ही रहती, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उससे दो बातें मोटी तौर पे समझ में आ रही है। एक तो होल्ड हो सकता है, दूसरा ये कि कमेटी बनाने को कह दे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर उस पर भी किसान राजी नहीं होते तब आगे क्या? देखिए आयुष जी, जितनी मुझे कानून की समझ है उसके अनुसार चाहे सरकार अपना कोई स्टेटमेंट दे, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे, इनका इम्प्लीमेंटेशन तो मेरे हिसाब से होल्ड होगा। दूसरा, कमेटी बनाने के लिए वो एक प्रपोजल मांगेंगे, क्योंकि जब तक सारे किसान संगठनों का या मेजर किसान संगठनों का उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, उस कमेटी का कोई मीनिंग नहीं है। तो लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई ऐसी अगर कमेटी बनेगी तो ऐसी कमेटी जरूर कॉन्स्टिट्यूट होगी जो सभी को मान्य होगी, तभी उसको कमेटी का मीनिंग है। और चाहे ये कुछ समय के लिए हो, इनका इम्प्लीमेंटेशन तो, क्योंकि ये भी एक समाधान है जिससे लोगों की जिंदगी बच सके जो ठंड में बैठे। जी गुरजीत सिंह मान जी, माई वे या हाईवे वाली बात क्यों हो रही? रमन मलिक जी ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में बोल दे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पक्ष या आपके हित की बात नहीं हुई, जो आपको लगा ऐसा, तो फिर आप विचार करेंगे, ऐसा क्यों? मलिक साहब मुझे मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि आज उनके इंटरिम ऑर्डर में कुछ नहीं है, इतना ही लिखा है लिस्टेड फॉर ऑर्डर्स फॉर टुमारो। कल के फैसले में क्या आता है तो वो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट तो एपेक्स कोर्ट है, सबको मान्य है। उससे पहले आप क्या उस पर चर्चा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या लिखने वाला है? मेरे साथ काबिल एडवोकेट साहब भी बैठे हैं, वो भी बता सकते हैं आपको कि ऐसे अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि जजमेंट में क्या लिखा जाएगा। तो जजमेंट जो भी आएगी उसके बाद देखिए, वो तो सभी पर बातें है ना। लेकिन मलिक साहब खुद भी ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि सरकार भी देखेगी कि उसमें ऑर्डर में क्या आता है। तो जो मुझे कह रहे हैं वो इल्जाम उन पर भी लगता है। तो हम यही चाहते हैं कि कल एक अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट लेकर के आता है और जिससे दोनों, हम तो आज ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का निरादर नहीं करेंगे। हम संविधान और सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि जो बार बार ये बोला जा रहा है कि अगर तो आज जो टिप्पणियां करी हैं उसके मुतल्लिक कुछ उसके अंदर हुआ तब तो ठीक, वरना नहीं। ये आपने खुद भी बोला इस भाव की बात, आप चाहें तो रिवाइंड करके देख लें। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात कीजिए, अगर मेरे हिसाब से आया तो मैं मान जाऊंगा, नहीं तो मैं विकेट उठा के भाग जाऊंगा। ये क्या बात है? ठीक है, एक बार क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है जी जी, आप रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, गुरजीत सिंह मान जी वो स्पष्टीकरण देंगे। गुरजीत सिंह मान जी। हाँ जी, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आज की टिप्पणियां मौखिक हैं, इनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। कल के ऑर्डर में जो भी कुछ आएगा उसी का असर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो क्या किसानों का पक्ष है, चाहे सरकार का पक्ष है, चाहे दोनों को ही वो कुछ ना कुछ आदेश देती है सरकार ना सुप्रीम कोर्ट। तो नेचुरली वो सर्वमान्य होता ही है। किसानों ने कब कहा है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे? सरकार को भी माननी पड़ेगी, उनको भी माननी पड़ेगी। उम्मीद ये रखनी चाहिए कि कल को एक ऐसा जब मध्यस्थ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो चाहे जैसे कमेटी बनाने की बात है, चाहे फार्म बिल्स को होल्ड पर लाने की बात है, मुझे नहीं पता ये वो क्या होने वाला है, कुछ ऐसा लेकर आए कि कम से कम ये लॉग जैम जो टूटे और एक वे फॉरवर्ड निकले कि कहानी आगे बढ़े। ये मेरा कहना है। बिल्कुल। यतीश गोयल जी, आप क्या समझ पाए आज की ये जो टिप्पणियां हुई हैं उसके आधार पर, चूंकि कल का दिन एक तो वैसे बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, एक एडवोकेट होने के नाते आपका असेसमेंट क्या कह रहा है कि क्या हो सकता है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि दोनों तरफ के पक्ष हैं, क्या हो सकता है? सरकार ने की जो और किसानों की लास्ट मीटिंग हुई है उसमें जिस तरह से अहम का टकराव हुआ है,
सुप्रीम कोर्ट उसी पे अपना डिसअपॉइंटमेंट जाहिर किया है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए टेम्पररी इन कानूनों को होल्ड पर रखेगी और एक कमेटी जिसके अंदर सभी नुमाइंदे हों, जो सभी स्टेक होल्डर्स हों, उनका एक गठन करेगी और जो रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा है कि सरकार से कि कोई आप नाम सजेस्ट कीजिए, तो उनकी अध्यक्षता में कोई कमेटी बनेगी और जो कमेटी में सभी नुमाइंदे होंगे तो तब जाके इसका मुझे लगता है कोई हल तभी निकल पाएगा, निकलेगा संवाद से। चलिए ठीक है यतीश जी, आपकी इसी बात के साथ आज चर्चा यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत आयुष शुक्रिया। सिर्फ 5 सेकंड आप लोगों ने समय निकाला हमने ये इस बोला चर्चा था का कि हिस्सा कमेटी बने। बनाई जाए। हालांकि अब देखना ये होगा कि कल इसका जो समाधान है वो कैसे निकलता है, क्योंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।